सारी ऐसी ब्लॉकेज बॉडी में होती हैं क्योंकि आपका मन ब्लॉक पड़ा है, क्योंकि आपका इमोशनल ब्लॉकेज हो गया है। कितने ही ऐसे सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं क्योंकि आप इमोशनली बहुत दुखी हैं, मन आपका बहुत दुखी है, प्रसन्न नहीं है। तो ये बीमारियां तो बहुत सारी होती हैं। आज हमारा मॉडर्न साइंस जो कि हमारी मॉडर्न मेडिकल जो वर्ल्ड है, उन्होंने भी जो है काफी सारी क्लिनिकल स्टडीज करके दे हैव एक्चुअली आल्सो कंफर्म कि देयर इज लॉट ऑफ डिजीजेज which arise from इमोशनल स्ट्रेस और इमोशनल अंडर नरिशमेंट या इमोशनल ट्रॉमा किसी तरह का होता है कि कोई ग्रीफ हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी आपका जो बहुत प्रिय है किसी घर के आदमी की, उसके बाद कुछ लोगों को बीमारियां होती हैं। इंग्लैंड के अंदर एक रिसर्च की गई जहां उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने स्टडी किया जिनका पिछले 6 महीने के अंदर उनके पार्टनर की डेथ हुई, वाइफ की या हस्बैंड की। तो उन्होंने देखा कि जो 6 महीने के अंदर जिनकी पार्टनर की डेथ हुई थी उनमें से 40% लोगों को डायबिटीज हो गई। तो देखिए डायबिटीज जिसको कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इसका कनेक्शन कहां से हो जाएगा इमोशनल, वो भी एक ऐसा रोग है क्योंकि हार्मोन्स जो बॉडी में बनते हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जो हार्मोन्स जो डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उनका भी कनेक्शन जो है हमारी इमोशनल स्टेट से। अगर हमारे इमोशनल या माइंड हमारा प्रसन्न रहेगा तो हमारा शरीर भी प्रसन्न रहेगा। तो बीमारियां बहुत हैं, लेकिन आपने प्रश्न किया कि कैसे इनको ठीक किया जाए जी। तो ठीक करने के लिए उसमें जो है कारण को समझना है। अब कारण जो है इमोशनल स्ट्रेस का क्या है, आपके जो है घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आपकी कोई बात नहीं बनती, आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है, या आपके जो है नेचर में ही एक ऐसी है, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नेचर होता है उनका, उनको थोड़ी सी भी बात अगर कह दें तो वो अंदर ही रख लेते हैं उसको। तो ये कारण को पहले देखना है कि आपको मेरे अंदर क्या मेरा नेचर ऐसा है, या मेरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, मेरे जॉब में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से, या किसी ने मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया है, या इतना ज्यादा मुझे ट्रॉमा दिया है, या इतना ज्यादा मुझे दुखी कर रखा है किसी ने कि मैं अंदर ही अंदर जो बिल्कुल टूट चुका हूं, बिल्कुल खत्म हो चुका हूं। तो ये सारी चीजें आपको पहले देखनी है। बड़ी चीज नहीं, मैं आपको कोई फिलॉसफी का लेक्चर नहीं दे रहा हूं यहाँ पर, सिंपल मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, बिल्कुल गांव की बात करता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, गांव जैसी बात करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन अभी एक कॉलर है हमारे साथ, तो जान लेते हैं कि वो हमसे क्या पूछना चाहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हेलो हेलो जी, नमस्कार, आरोग्य मंत्र में स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं सिमरन बोल रही हूँ जलंधर से। जी सिमरन। मेरी एक आंटी को हेमीप्लेजिया है लेफ्ट साइड का, तो मैं उसके बारे में जानना चाहती थी कि आयुर्वेद में क्या स्कोप है उसका ठीक होने का। कितने साल हो गए उनको बीमारी को? जी 2 इयर्स हो गए हैं। 2 इयर्स हुए। देखिए बहुत अच्छा इसमें आयुर्वेद में इलाज है और काफी अच्छा रिकवरी रेट भी है, क्योंकि आप एलोपैथिक तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा जो होती है उससे बहुत लाभ होता है। साथ में कुछ खाने की दवाइयां देते हैं, जो भी डैमेज हुआ है उनके नर्वस सिस्टम को, उनके ब्रेन को, जिस हिस्से में कोई क्लॉट हुआ है, जो भी हेमरेज हुआ उनको, जिस कारण से जो वो उनको हेमीप्लेजिया या आधा अधरंग जिसको बोलते हैं, आधा हिस्सा उनका पैरालाइज्ड हुआ है, तो उसके लिए कौन से हिस्से में क्या डैमेज हुआ, एक तो उसको नरिशमेंट, उसको ताकत के लिए हम आयुर्वेद की दवाइयां देते हैं। दूसरा जो है शरीर को ताकत बनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के टॉनिक्स होते हैं। और अभी तीसरी चीज आपको मैं एक और बता दूं कि जैसे पंचकर्म के लिए अगर आप नई पेशेंट को ला सकते, कई बार पेशेंट जो है वो ज्यादा चलने फिरने की हालत में नहीं है, तो कम से कम जो है 2 चीज आप घर पे जरूर शुरू करिए। एक तो तेल की मालिश जो है उसकी पूरी बॉडी में होनी चाहिए, विशेष तौर पर उस साइड में जहां उसकी जो है बॉडी जो काम नहीं कर रही है, क्योंकि तेल की मालिश से थोड़ा सा जो है हमारा नर्वस सिस्टम उसको ताकत मिलती है, न्यूरो ट्रांसमिशन इंप्रूव होता है। साथ में जो है जो उनकी बॉडी में जो एक वीकनेस मसल में आती है वो भी दूर होती है। और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत उनको एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी जिसको हम कह देते हैं वो घर पे ही करा सकते हैं। आपको ऐसी बात नहीं, जरूरी नहीं कहीं ले जाना है, कुछ ना कुछ उनको ऐसी एक्सरसाइज मूवमेंट उनको जरूर कराइए ताकि उनका हिस्सा वो बिल्कुल बेकार ना रहे। जी, तो चलिए ये सारी चीजें आजमाइए, अपनाइए और उन्हें ठीक करने की भरपूर कोशिश करिए। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा हेल्पलाइन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर ही रहा है, जो है 012940888152। जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। योग से बचने का सबसे आसान मंत्र
योग मंत्र देखिए इस समय पर। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। महारानी आपकी अपनी चाय। कौमी मोबाइल फॉर मी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर पुरस्कार फैलाऊंगा आप तक दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन। मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत सच्ची खुशियाँ। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी। खबर खास तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से, ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर में देखिए इस समय पर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में, उन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि इमोशनल रीजंस की वजह से होती हैं। लेकिन अपनी इस विषय पर लौटने से पहले अभी बात करते हैं अगले कॉलर से। हेलो जी, नमस्कार। आरोग्य मंत्र में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। देखिए, हम सीतापुर लखनऊ से बोल रहे हैं। जी मेरी उम्र करीब 26 साल है और जी मुझे करीब 2 साल से ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे शरीर के पूरे बाल जो है झड़ना शुरू हुए और मेरी पूरे बाल, अब एक भी शरीर में एक भी रोया नहीं बचा है, रोम पूरे झड़ चुके हैं और तो स्किन का कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अच्छा जी। और बाल सिर के अभी हैं? अभी सिर के नहीं, पूरे सिर के तो झड़ ही गए हैं, शरीर के भी पूरे बाल झड़ चुके हैं। अच्छा। अभी कुछ भी रोया नहीं बचा है। करीब ये 2 साल से पहले शुरू हुआ और अब ये पूरा मतलब स्किन का कलर भी चेंज हो चुका है पूरा। देखिए, रोग थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। एलोपेशिया, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे वो बताएंगे आपको एलोपेशिया हुआ है, और कुछ इन्फेक्शन का नाम भी लेते हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया शरीर में अंदर से। कई लोग आम भाषा में कहते हैं कि आपके बालों के नीचे कीड़ा लग गया, उसको जो नष्ट कर दिया उसने। आयुर्वेद में देखिए इसका 2 फोल्डेड प्रोग्राम हम करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो है
रोम छिद्र जो या जो धातु जो वहां पहुंचाना है हमें, पोषण जो पहुंचाना है बालों में, उस पोषण को पहुंचाने से पहले हम एक काम करते हैं कि वहां सफाई करते हैं पहले, जिसको आप चाहे इन्फेक्शन कहिए या कीड़ा लग गया कहिए, हम उसको कहते हैं कि कुछ ऐसे टॉक्सिक मटेरियल बालों की रूट्स में, जिसको कि हेयर फॉलिकल बोलते हैं, वहां वो ऐसे कुछ टॉक्सिक मटेरियल, ऐसे विषैले पदार्थ वहां बैठे हुए हैं कि जो पोषण वहां जाता भी है उसको भी वो नष्ट कर देते हैं। बालों को पोषण मिला नहीं तो बाल फिर गिर गए, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो तभी जीवित रहेगी जब उसको प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन मिलेगा। तो सबसे पहले वो जो ब्लॉकेज है वहां पर, या कोई चीज किसी तरह की टॉक्सिक चीज जो वहां जमा हो रखी है, उसको पहले निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए सबसे जो है सिंपल तरीका है हमारा पंचकर्म चिकित्सा। तो पंचकर्म के लिए आपको आना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन पंचकर्म कराएंगे। उसमें विशेष प्रकार का जो है बॉडी में एक विरेचन करते हैं, मसाजेस करते हैं, स्टीम करते हैं, कभी कभार जो है हम ऐसी चीजें भी करते हैं कि जो स्पेसिफिक रोग स्पेसिफिक जो आपकी बीमारी है उसके अकॉर्डिंगली जो है कोई हम थेरेपी भी जो है प्लान करते हैं। तो जब आपकी जो है क्लीनिंग हो जाएगी, उसके पश्चात आपको खाने की दवाई देंगे, जिससे कि आपके जो बालों के जो रूट्स हैं, जो फॉलिकल है, वहां पर नरिशमेंट पहुंचेगा और हमें उम्मीद है कि आपके बाल दोबारा आएंगे। लेकिन इस तरह से नहीं आएंगे कि आप केवल जो है टॉनिक खाते रहें, दवाई खाते रहें और सफाई न करें। जब तक वो ब्लॉक पड़े हुए हैं सारे रोम के छिद्र, जब तक वहां पर पोषण पहुंचेगा नहीं तो काम आपका नहीं होगा। पहले उसकी सफाई जरूरी है, उसके बाद उसकी जो है नरिशमेंट या उसके बाद उसको पोषित करना आवश्यक है। जी, यानी एक तरह से थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो जरूर ही सॉल्व हो जाएगी, जरूर इसका हल निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हेलो जी, नमस्कार, आरोग्य मंत्र में स्वागत है आपका। मैडम, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ। जी दिनेश, बताइए क्या समस्या है। मैडम, डायबिटीज की प्रॉब्लम है मुझको। ओके, कितनी उम्र है आपकी? अब 22 साल है। 22 साल, और कब से है डायबिटीज? अभी मैंने पिछले महीने चेकअप कराया तो मेरा 220 के करीब आ रहा खाना खाने के बाद। अच्छा, इसके पहले मुझको जानकारी नहीं थी सर। चलो बहुत अच्छा, आपने चेक किया और जल्दी पकड़ में आ गया। 1 महीना तो अभी आपने दवाई शुरू किया कि नहीं? कोई नॉर्मल वही एलोपैथी मेडिसिन चल रही है, तो कंट्रोल में थोड़ा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप चाहे एलोपैथिक तो आपने ले ही लिया है, लेकिन इसमें क्योंकि 1 महीने पहले ही आपको मालूम चला है, तो मैं आपको केवल इतना ही कहूंगा कि सीधे एकदम से तुरंत एक तो नुस्खा आप बनाइए घर पे ही। वो नुस्खे में जो आपने, एक तो मेथी जो होती है हमारी, जो बाजार में मिलती है, मेथी ले लीजिए और मेथी का पाउडर बनाइए। तो मेथी का पाउडर एक हिस्सा, नीम के पत्ते एक हिस्सा, और एक बेल पत्र होता है जो शिवजी महाराज पर चढ़ाते हैं शिवरात्रि को। बेल के पेड़ जो है मिल जाते हैं अक्सर इंडिया में कहीं पर भी। बेल के पत्ते जो है 1 मात्रा, 3 चीजें, मेथी दाना, नीम के पत्ते और बेल पत्र, इनको सबको चूर्ण बना करके मिक्सचर बनाओ। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, 1 महीना सेवन करो। मेरे ख्याल से तो इसी में ठीक हो जाएगा आपको, क्योंकि 1 महीना ही हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि कोई विशेष औषधियां भी आपको हम अभी देने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि डायबिटीज है, उसको नेग्लेक्ट भी नहीं करना है, उसको ऐसे नहीं छोड़ना है कि बिल्कुल हम उसको भूल जाएं कि भाई नुस्खे से ही ठीक हो जाएगी। आपसे निवेदन ये जरूर है कि साथ में आयुर्वेदिक औषधियां भी आप कुछ लेना शुरू करें। अगर आपके शहर में कोई आयुर्वेदिक अच्छे चिकित्सक हैं, वहां मिल लीजिए। हमारी सेवाएं चाहिए तो हमारे फोन नंबर पर आप बात करके डॉक्टर से और पैकेज अपने घर मंगाइए और उसको सेवन करिए। कम से कम 3-4 महीने जरूर आपको दवाई खानी पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि आपकी डायबिटीज जो अभी शुरू हुई है वो आगे नहीं बढ़ेगी, और ये बिल्कुल आपकी जो एलोपैथिक दवाई है उससे भी छुटकारा आपको इजीली मिल जाएगा इससे। बिल्कुल, यानी अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो अगर आप अभी से इसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो इस रोग से आप दूर हो जाएंगे। फायदा आपको जरूर मिलेगा अगर आप अभी से कोशिश शुरू कर देंगे तो। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले कॉलर से। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, स्वागत है आरोग्य मंत्र में। जी, मैं हरीश बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी हरीश, बताइए। मेरी जो है 22 साल के लगभग है, तो और मैं जो बहुत दुबला पतला हूँ, बहुत जल्दी मुझे जुकाम वगैरह हो जाता है, और मेरी सेहत भी कुछ थोड़ी ठीक नहीं है। मैं अपनी सेहत बनाना चाहता हूँ, तो आयुर्वेद के ऐसे क्या है जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से अपनी सेहत बना सकूँ, आजकल के जैसे लड़के हैं ऐसे। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और क्योंकि आजकल के नौजवान लड़के कई बार जो है कुछ ऐसी दवाइयां भी खा लेते हैं बॉडी बनाने के चक्कर में, जिनके बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। हमारे पास भी आते हैं लोग बाद में कि जी हमने बड़ी गलती कर दी, ये फलानी चीज होगी, और बीमारियां बन गई। और बड़ी अच्छी बात है कि आप इस उम्र में अभी आयुर्वेद की शरण में आए। और मैं आई थिंक मैं कहना चाहूंगा कि हमारे शो में बहुत सारे ऐसे यंग लोग अभी आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है इसकी। खुशी इसलिए है कि अगर भारत का नौजवान स्वस्थ हो जाएगा
तो पूरा जो हमारा देश स्वस्थ रहेगा और आगे तक स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। तो बहुत सारे नौजवान मेरे इस शो में प्रश्न पूछते हैं, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ताकत बनाने के लिए एक नुस्खा आपको बताते हैं, वो आप बना लीजिए घर पर। एक तो अभी किसी पंसारी के पास जाएंगे, वहां से 3 चीजें आप लीजिए, जड़ी बूटी वाले जो होते हैं सब हर एक शहर में मिलते हैं हमारे यहाँ। 3 चीजें आप लीजिए, अश्वगंधा, शतावरी और आंवला। अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, तीनों को मिला करके मतलब उनका पाउडर बना लीजिए बराबर बराबर मात्रा में लेकर के, और इस पाउडर में से 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दूध के साथ सेवन करें। इसके साथ साथ थोड़ा सा जो है ये हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं या जो हमारे जो नट्स होते हैं, जैसे कि बादाम है, किशमिश है, खजूर है, या और आगे जाएं तो कुछ जैसे पिस्ता जिसको बोलते हैं, या काजू के 1-2 पीस, मतलब इन चीजों को रात को भिगोना है। सब चीज को भिगो करके, किसी चीज को सूखा नहीं खाना है, रात को भिगोइए। 2-2 पीस भी ले लेंगे हर चीज के आप, बादाम के 2-3 पीस, 1-2 पीस काजू के, अखरोट, किशमिश, पिस्ता, जो भी मिलता है, खजूर, ये चीजें अगर ले लेंगे रात को भिगो दीजिए, सुबह उनको पेस्ट बनाइए, उनका एक बढ़िया पेस्ट बना करके दूध में मिला करके और उबाल दीजिए अच्छी तरह से, और उसको सेवन करिए। 1 बार ले लीजिए दिन में, सुबह ले लो या रात को सोने से पहले ले लीजिए, तो आपको धातु भी बनेंगे, शक्ति भी आएगी, और बॉडी में आपके जो एक विशेष प्रकार की एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो मसल्स में नहीं होती। आजकल लोग मसल तो बना लेते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उनमें ताकत कुछ नहीं होती। लेकिन हमने जो नुस्खा आपको बताया है, इससे आपके शरीर के धातु जो बढ़ेंगे, धातु मतलब आपकी मसल्स, आपकी बोन्स, आपके रस, रक्त, सब चीज बड़े मजबूत हो जाएंगे और आप वास्तव में ही शक्तिशाली हो जाएंगे। चलिए, तो वास्तव में शक्तिशाली कैसे होना है ये तरीका बता दिया डॉक्टर साहब ने, तो इसको आजमाइए और शक्तिशाली बन जाइए। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 012940888152। जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहां रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। काम काज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कि जो बीमारियां आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से अटैक करें उनसे आप कैसे डील करें। लेकिन अभी बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो,
हेलो, हाँ जी नमस्कार, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। जी रंजीत जी नमस्कार, स्वागत है आरोग्य मंत्र में आपका। जी थैंक यू। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ये है कि मतलब मॉर्निंग में मैं जब ब्रश करता हूँ उस टाइम पे मुझे उल्टियाँ हो जाती हैं, ठीक है, और मतलब कुछ खट्टा खट्टा पदार्थ निकलता है, हल्का पीला, एंड ये प्रॉब्लम आती है। देखिए ये जो प्रॉब्लम है कब से चल रही है आपको? ऑलमोस्ट 7 या 8 महीने हो गए। तो रोज होता है खट्टा पानी, रोज निकलता है? नहीं, रोज नहीं होता, मतलब इन अ वीक 2 या 3 टाइम्स। 2-3 टाइम्स। आप चाय वगैरह पीते हैं? जी। अच्छा, और कोई मॉर्निंग में चाय, मिर्ची अचार वगैरह का सेवन भी करते होंगे? नॉनवेज वगैरह कुछ खाते हैं? जी नहीं, अभी तो बहुत कम, नहीं छोड़ ही रखा है ऑलमोस्ट। अच्छा, देखिए ये प्रश्न हम पूछते इसलिए हैं आप लोगों से, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को हम एक थोड़ा सा संदेश भी भेजना चाहते हैं कि जब आपने कहा कि भाई खट्टा खट्टा पानी निकलता है, पीला पीला पानी निकलता है, तो अब तक तो शायद बहुत सारे दर्शक समझ गए होंगे कि हमारा संकेत किधर हो रहा है, पित्त ज्यादा बन रहा है। पित्त ज्यादा बन रहा है तो फिर अपने भोजन को देखना है, भाई क्या हम ऐसा गलत खा रहे हैं कि इतना पित्त बन रहा है कि दूसरे तीसरे दिन बाद सुबह सुबह उल्टी करके उसको निकालना पड़ता है। अपने आप ही निकल रहा है इनका, तो कुछ लोग तो निकालते हैं, इनका अपने आप ही इतना ज्यादा होता है कि उल्टी हो ही जाती है उनको। तो उसके लिए थोड़ा सा जो है चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, नींबू, संतरा, दही, खट्टा, तीखी, चटनी वटनी, जितनी भी जो गर्म चीजें हैं, नॉनवेज हो गया, अंडा हो गया, या और कोई तली चीजें हो गई, तो इनको तुरंत बंद कर दिया जाए। आधा काम तो इसी से हो जाएगा आपका। इसमें थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग ही तो करना पड़ता है। आधा काम इससे हो गया, बाकी आधा आयुर्वेद करेगा आपका। आयुर्वेद कैसे करेगा? अभिपत्तिकर चूर्ण आप खरीद लीजिए, हमारे पास भी आपको आने की जरूरत नहीं है। अभिपत्तिकर चूर्ण जो है बाजार में मिलता है, अच्छा किसी आयुर्वेदिक कंपनी का बना हुआ ले लीजिए। 1 चम्मच भोजन से 15 मिनट पहले, दोनों समय, लंच से पहले और डिनर से पहले, वो आपने ले लेना है। तो आपको जो है वो तेजाब जो थोड़ा बहुत बनता है वो भी नहीं बनेगा, खट्टा पानी भी नहीं आएगा, पेट भी साफ रहेगा, और आपको पाचन भी अच्छा हो जाएगा, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही प्रॉब्लम अगर हम इसको नजरअंदाज करें, इसको ठीक से अगर समझने का कोशिश ना करें, बुद्धि का प्रयोग ना करें, तो यही आगे चल के अल्सर बना देगी, इन्फ्लेमेशन कर देगी, गैस्ट्राइटिस कर देगी, हाइटस हर्निया, एच पाइलोरी, पता नहीं क्या क्या नाम लोग लेकर के जो आते हैं। ये नाम अगर आपको किसी ने कहे हैं डॉक्टर ने, तो सीधा सा एक ही कारण है, पित्त, गर्मी। तो गर्म चीजों को बंद करो, नारियल पानी पियो, खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, तरबूज खाओ, जौ के सत्तू पियो, शरबत पियो, चंदन का, खस का, गुलाब का शरबत बना के पियो, कूलिंग चीज लो, पानी पियो, और कुछ नहीं मिलता तो पानी पियो 2-3 लीटर, उसी में कल्याण हो जाएगा आपका। चलिए, तो कैसे अपना कल्याण करना है ये बता दिया डॉक्टर साहब ने आपको, तो बस ये सारी चीजें आजमाइए, इन्हें अपनाइए और अपने आप को जल्द से जल्द ठीक कीजिए। डॉक्टर साहब, इमोशनल प्रॉब्लम वालों का भी कल्याण करते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। अब मैंने कारण तो पहले आपको बताए थे कि कारण को समझो, लेकिन कई बार क्या होता है कि कारण जो फैमिली में है, पति है या वाइफ है, हस्बैंड है, या और कोई आपका रिलेटिव है, या आपका नेचर है, अब इनको तो बदल नहीं सकते। विदेशों में तो बदल देते हैं, हमारे भारत में तो ये प्रथा नहीं है इतनी ज्यादा अभी। तो क्या किया जाए? आपको चाहिए इमोशनल नरिशमेंट, आपके इमोशनल लेवल को ताकत चाहिए, थोड़ा पोषण चाहिए वहां पर, जैसे आपके शरीर को पोषण चाहिए। इमोशनल नरिशमेंट आपको कहां से मिलेगा? फैमिली और फ्रेंड्स, जो भी आपके मित्रगण हैं, आपके परिवारजन हैं, तो कोई 1-2 लोग ऐसे देखिए जो वास्तव में आपके, जिनके अच्छी पटती है आपके। कई बार कहते हैं ना कि इससे मेरी अच्छी पटती है, तो कोई ऐसा आदमी ढूंढिए अपने परिवार में, ज्यादा अच्छा रहता है। बेस्ट तो है कि आपस में पटनी चाहिए, खूब आपको जो है आपस में एंजॉय करना चाहिए, अपना जो है एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, क्योंकि पटने का मतलब है कि आप अपने दिल की बात किसी को बता सकें, आपके अंदर कोई दुख है उसको बता सकें, उसको अंदर ना रखें, उसको सप्रेस ना करें, उसको दबा के ना रखें। तो इतना जब आप शेयर करने के लिए कोई मिल जाएगा आपको, तो आपका काम हो जाएगा। अगर कोई भी नहीं मिलता तो हमारे यहाँ फोन करके हमारे से बात करिए आप। हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, वो आपकी बात भी सुनेंगे, आपको समझाएंगे भी और आपको स्वस्थ भी करेंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हमारे यहाँ इसीलिए फोन करते हैं, और फोन क्या करते हैं कि हम फोन करते हैं, अपने खर्चे से हम लोगों को फोन करते हैं। और अभी ऐसा हमने एक देखा है, अभी पीछे हम काफी सर्वे कर रहे थे कि काफी सारी महिलाएं हैं ऐसी कि वो हमारे यहाँ फोन करती हैं और बात करती हैं हमारे डॉक्टर से, और उनको आधी बीमारियां इसी से बात करने से ही जो है, क्योंकि इमोशनल नरिशमेंट मिल गया तो दवाइयां तो लेती हैं, वो हमारे यहाँ से दवाई भी खाती हैं। लेकिन आपको आज राज की बात ही बता दें
कि वो दवाइयां जो काम करती हैं वो तो थोड़ा काम करती हैं, असली काम ये करती है कि उसके अंदर के जो इमोशनल जो सप्रेस किए हुए थे उन्होंने, जो अंदर चीज रखी हुई थी, जब वो बाहर निकल जाती है तो उसके शरीर से जड़ ही निकल गई, बाहर ही निकल गया रोग जी। तो इसका बहुत हमें ध्यान रखना है। हमारा ये जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन भगवान ने हमें दिया है, ये कुछ दुखी होने के लिए थोड़ी दिया है। दुखी तो सभी योनियों में होते हैं, वहां पर जो है कुछ कर ही नहीं सकते, ना कुछ हम अपना बुद्धि लगा सकते, बुद्धि होती ही नहीं है। ये तो एंजॉय करने के लिए, और एंजॉय के साथ साथ उस चरम उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए, जो हम कहते हैं कि वो हाईएस्ट गोल ऑफ द लाइफ, कि हम जो है इसी जन्म के अंदर आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो कार्य है वो करें। लेकिन अगर आप ये इमोशनल इसमें फंस गए और माइंड के चक्कर में और शरीर में, तो यहीं पर अटके रह जाएंगे। कभी थायराइड हो जाएगा, कभी कुछ ट्यूमर हो जाएगा, कभी कहीं सिस्ट हो जाएगा, इसी में अटके रहेंगे, कुछ होगा नहीं। तो इससे ऊपर उठिए। आपसे निवेदन मेरा है कि जो हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ है उसको जो है जरूर इसी लाइफ में आपने प्राप्त करना है, चाहे उसको आप मोक्ष कहिए, चाहे भगवत प्राप्ति कहिए, चाहे जिस भी शब्द में कहिए। लेकिन आज प्रण कर लीजिए कि मुझे इसी जन्म में जो है वो हाईएस्ट जो है अचीवमेंट वो प्राप्त करनी है, और उसको प्राप्त करने के लिए आरोग्य रहना बहुत जरूरी है। और आरोग्य का मतलब केवल शारीरिक आरोग्य नहीं है, मानसिक, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर तरह से आरोग्य रहना। चलिए, आई होप कि आपकी बातें दर्शक जरूर माने और अपने आप को आरोग्य रखने की हमेशा कोशिश करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब यहाँ आने के लिए और ये सारी बातें हमसे करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। यानी अगर इमोशनल नरिशमेंट की कमी से बीमारियां होती हैं तो क्यों ना कोशिश की जाए कि हम अपने आप को ऐसी इमोशनल प्रॉब्लम से दूर करने की कोशिश करें, या फिर अगर इन्हें फेस भी करें तो इनसे डील करने की हिम्मत जुटा लें। और हाँ, अपने आसपास भी कोशिश करें कि हम किसी को अपनी तरफ से कम कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम ना दें। आज आरोग्य मंत्र में बस यही, लेकिन जाते जाते हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको याद दिला देते हैं 012940888152, जिसके जरिए आप जीवा तक पहुंच सकते हैं। जीवा तक आप पहुंच सकते हैं SMS के जरिए भी। आपको बस टाइप करना है JIVA जीवा, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए 56070 पर। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं, जो है www.jiva.com, या फिर आप जीवा को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है। न्यूज@9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट।